अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजहर लगारी और आप इस वक्त यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने पैरों पे प्लास्टिक शॉपर्स क्यों चढ़ा रहा हूं। तो इसका रीज़न ये है कि हम इस वक्त हैं कलाम वैली में और यहाँ का टेम्परेचर है -13। इस वजह से ख़ुद की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम निकले हैं कलाम सिटी से और हम जा रहे हैं माउंटेन के रास्ते से बलोगा। बलोगा एक विलेज है, एक छोटा सा गाँव है माउंटेन के रास्ते पे जो बेहद खूबसूरत है। माउंटेन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम वहाँ अभी जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक स्पॉट आता है माउंटेन रोड पे। यहाँ हम रुके क्योंकि यहाँ से दरियाए सवात का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। उसके बाद बलोगा जाते हुए हम एक और जगह पे रुके क्योंकि वहाँ से पहाड़ों का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हम वहाँ रुके बगैर आगे जा ही नहीं सकते थे। हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ रुक के कुछ तस्वीरें लेंगे। इरादा हमारा था 5 मिनट रुकने का, लेकिन हम वहाँ आधा पौना घंटा रुके रहे क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। आप ख़ुद देखें और डिसाइड करें कि क्या आपने कभी इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह देखी है। और फिर वहाँ जाते हुए रास्ते में हमें मिला बेहद क्रिएटिव बच्चों का एक ग्रुप जिन्होंने अपने हाथों से स्लेजेस बनाए हुए थे और वो बर्फ़ में खेल रहे थे। ऑब्वियसली हम ये मौका अपने हाथों से गंवा नहीं सकते थे, तो हम भी उनके साथ खेलने में लग गए। इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके और टाइम स्पेंड करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस की वो ये थी कि हमें दुनिया के किसी भी कोने में खुश रहने के लिए आसाइशों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये आसाइशें ही होती हैं जो शायद इंसान के खुश रहने की रास्ते की रुकावट बनती हैं। इन बच्चों के पास ना तो महंगे महंगे खिलौने थे और ना ही लेटेस्ट गैजेट्स मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये इतने खुश और इतने मुतमईन थे कि इन्हें देख के मेरे अंदर एक किस्म का एहसास शर्मिंदगी पैदा हुआ क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इन लोगों से इतना ज़्यादा नवाजा है, फिर भी हम बेसुकून क्यों हैं और इतने खुश क्यों नहीं रह सकते। और इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जिस तरह की सोसाइटी और जिस तरह के माहौल में हम सरवाइव कर रहे हैं उससे थोड़ी देर के लिए ख़ुद को डिस्कनेक्ट करके ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखें और इस बात को समझें कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आसाइशों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है तो सिर्फ़ मुस्बत रवैये और मुस्बत नज़रिए की। और फिर फाइनली हम पहुंचे बलोगा, जहां पे हमें मिला ये एक बहुत ही क्यूट बच्चा जो लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला रहा था ताकि जो आने वाले लोग हैं वो सर्दी में अपने हाथ और पैर सेक सकें। तुम्हारा तस्वीर बनाऊं?
बलोगा की खूबसूरती के साथ पूरी तरह इंसाफ करने के लिए ज़रूरी था कि मैं इस जगह के ड्रोन शॉट्स लूँ, और ड्रोन शॉट्स लेने के लिए मुझे जाना पड़ा दरिया के करीब, और वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। लेकिन ड्रोन शॉट्स देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी मेहनत जायज़ थी। इतने हसीन पहाड़ों के दरमियान में खड़े होके और दरिया के किनारे खड़े होके जो खुशी और जो सुकून मैं महसूस कर रहा था वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन आप मेरी स्माइल देख के उस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। ये आपको नीचे खड़े हुए 3 लोग नज़र आ रहे हैं जी, ये मेरे ही दोस्त हैं जो इस वक्त फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिज़ी हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी तो शोबाजी करनी होती है ना। और फिर दरिया के किनारे से हमारी वापसी कुछ इस तरह की थी। बिल्कुल भी आसान नहीं है बर्फ़ में चलना, और ऐसे स्टीप पे चढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। पहाड़ बर्फ से ढके हुए और ऐसे प्लेन बर्फ, मज़ा ही मज़ा है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरती और सबसे ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ और सबसे ज़्यादा बर्फ़ हमें यहीं पे मिली है, और बहुत खूबसूरत जगह है ये, हर किसी को आना चाहिए। उसके बाद हमने रुख किया ढाबे का, क्योंकि हमें लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, और आज हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम ट्राई करने वाले थे ज़िंदगी में पहली बार ट्राउट फ़िश की बहुत ज़्यादा हमने तारीफ़ें सुनी हुई थी, और जब यहाँ जाके हमें पता लगा कि इस रेस्टोरेंट वालों ने ज़िंदा ट्राउट रखी हुई है और ये फ्रेश उसी वक्त उसे मसाला लगा के और पका के देते हैं, तो हमसे रहा नहीं गया और हमने डिसाइड किया कि आज तो हमने ट्राउट खा के ही रहना है। ट्राउट जो मछली की किस्म है उसे ताज़ा पानी की हर वक्त ज़रूरत होती है, और खड़े हुए पानी में वो मछली सरवाइव नहीं कर सकती। तो इन ढाबे वालों ने इतना अच्छा तरीका किया हुआ था कि एक रास्ता बनाया हुआ था जो दरिया से फ्रेश पानी हर वक्त ला रहा था, और फिर इन्होंने तालाब बनाया हुआ था, और तालाब में एक पाइप लगाया हुआ था जिसकी एक मखसूस लेवल पे सुराख किए हुए थे। मतलब एक्स्ट्रा पानी उन सुराखों में से खारिज हो रहा था और ताज़ा पानी कॉन्स्टेंटली दरिया से आ रहा था। हमारे लिए स्पेशली बेचारी 2 मछलियों का कत्ल हुआ, और अब टाइम था उन मछलियों को पकाने का। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने हाथ थोड़ी देर के लिए बारबेक्यू कर लूँ। इसी तरीके से बनती है। अगर हम कलाम में खाते वो भी इसी तरीके से बना के देते, वो भी इसी तरीके से बनाते। मसाला भी यही होता, एक ही मसाला होता है, एक ही मसाला होता है सबका, मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। नहीं, कोई फ़र्क नहीं। अगर हम यहाँ ट्राउट खा रहे हैं फिर कलाम जाके खाएंगे वो बिल्कुल एक जैसा होगा। और यहीं पे आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।